स्टूडेंट हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं भूगोल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर रिपीट करके जाइए। ये संपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस विद्वान ने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया था? उस विद्वान का नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। दूसरा प्रश्न देखिए, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास, देखिए क्या होता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बगैर वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तीसरा है, मानव भूगोल की प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो मानव भूगोल के बहुत से उपक्षेत्र हैं, जैसे कृषि विज्ञान है और भूगोल है, इतिहास है, जननांकी है, ये सब इसके उपक्षेत्र हैं। अगला है, चतुर्थ सेवाएं कौन कौन सी हैं? चतुर्थ सेवाएं, देखिए चतुर्थ सेवाएं विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाएं चतुर्थ सेवाओं में आती है, जैसे शिक्षा है, शोध है, सूचना है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती रही है? तो वो सिंधु घाटी है। प्रश्न संख्या 6वां देखिए, भारवाही पशुओं के नाम पूछ रहा है। भारवाही पशुओं के नाम जो बोझ ढोते हैं, तो घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, याक है, ये सब भार ढोने के काम में आते हैं। कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं होती है? 7वां क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण की क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न 8वां देखिए, विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश? तो प्रमुख गन्ना उत्पादक देश वो इंडिया, भारत है। प्रश्न 9वां देखिए, भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन करना है। देखिए, जब प्रदूषित खाद्य पदार्थ या प्रदूषित या ये अपमार्जक ये बह बह करके हमारे जल में समाहित हो जाते हैं और वह जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं रह पाता, वैसे जल को हम लोग जो है प्रदूषित जल कहते हैं, जो जीवधारियों और मानव प्राणियों के लिए घातक होता है, बीमारियों का न्योता देता है। जल प्रदूषण के आज तेजी से समस्या बढ़ रही है, जिसके साथ ही तेजी से बीमारियां जकड़ रही हैं। जनसंख्या की बढ़ती, जो तीव्र जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। उद्योग और नगरों का विस्तार भी इसमें समाहित है। मृदा का अपरदन भी शामिल होता है। जल का अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाना भी कहीं न कहीं है। नदियों के जल में पशुओं और मानव के शव को जो बहाया जाता है, वह भी इसके कारण होता है। नदियों के जल में गंदे वस्त्र का धोना, पोखरों में वस्त्रों का धोना, ये सब तमाम कारण है। उद्योगों और नगरों का विस्तार, ये सब, और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक बह बह करके पानी में जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड, जैसा कि कंप्यूटर का युग है, ये कंप्यूटर के द्वारा विश्व के तमाम देशों के बीच किसी भी सूचनाओं को, ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषण करना ही डिजिटल डिवाइड कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का उल्लेख करना है। गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा, जिससे कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, वातावरण को हानि न पहुँचे, उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा और बायोमास, जिसको जैव ऊर्जा कहते हैं। इन सब तमाम ऊर्जाओं का प्रयोग गैर परंपरागत के रूप में किया जाता है, जिससे पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुँचती है। प्रश्न संख्या, किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु होते हैं, जहाँ पे खट्टे रसदार फलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ऐसा फसल जो बगाती नहीं होता है, तो बगाती फसल के अंतर्गत आपका मक्का आता है। और अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में बताना है। तो भारत में जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं: सघन अधिवास, अर्ध सघन अधिवास और बिखरा अधिवास।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना है। हमारे इंडिया में झारखंड है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, जहां से कोयला का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय। तो भू निम्नीकरण क्या है? देखिए, हमारे धरती के मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत जो है, चाहे जल के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, अन्य चीज़ों के द्वारा यदि क्षति पहुंचा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, वायु के द्वारा उड़ा दिया जाए, तो उसे भूमि अपरदन या भूमि अवनमन कहते हैं। बाढ़ से भी होता है ये। भूमि निम्नीकरण को कम करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं, जैसे कि ये सुझाव दिया जाता है कि आप कम से कम खेतों में उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे ऊपरी परत जो है क्षति न होने पाए। और ये जगह जगह वृक्ष लगाए, अधिक से अधिक वृक्ष जो है हमारे ऊपरी परत को उपजाऊ बनाते हैं, साथ ही साथ बहने से रोकते हैं, आवरण को रोकते हैं। पॉलीथीन जैसी चीज़ों को, कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। और नगरों से जो वहित दूषित जल मल है, उसका प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए न किया जाए, और जैविक खादों का प्रयोग किया जाए रासायनिक खादों के स्थान पे। ये सब तमाम चीज़ें हैं। नदियों में बांध बना करके जो है जगह जगह रुकावट किया जाए, जिससे आसपास के खेतों का जो है क्षमता बढ़े। कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ को इधर उधर न फेंका जाए। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का। जनसंख्या वितरण माने कहाँ पे, किस धरती पे, किस जगह पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, इसके जो कारक हैं, जैसे स्थिति माने कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे नदी बहती है, कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, कहाँ पे पेयजल की व्यवस्था है, उसके अनुसार कहाँ पे समुद्र है, समुद्र तटीय इलाकों पे नगर या जनसंख्या बसती है। ये सब चीज़ें होती है जो कि स्थिति बताती है। फिर जलवायु कहाँ का कैसा, उसके अनुसार जो है जनसंख्या वितरण प्रभावित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो घर से बाहर रह करके जो प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं श्रमिकों के द्वारा, उन श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यटन का क्या महत्व है? विश्व में पर्यटन आकर्षण के 4 कारकों का उल्लेख करना है। पर्यटन, देखिए पर्यटन का जहाँ तक महत्व की सवाल है, पर्यटन जो है ये हमारे ज्ञान में, मनोरंजन में वृद्धि करता है। तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है, रोजगार भी प्रदान किया जाता है। और पर्यटन परिवहन, संचार, होटल तथा विक्रय केंद्रों के पोषण करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब इसके कारक का जिक्र करते हैं तो परिवहन है। विश्व में पर्यटन आकर्षण के प्रमुख निम्नवत कारक बताए गए हैं, जैसे मांग है, इतिहास, कला है, परिवहन है, भू दृश्यावलियाँ, जहाँ का दृश्य अच्छा हो वो भी पर्यटन का केंद्र बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंगानुपात क्या है? देखें, किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों पर जो है पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।